हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। क्लास 12th के जितने भी बच्चे हैं सबका क्लास शुरू हो चुका है। ठीक है, अगर जो कोई भी इस वीडियो को देखेगा तो समझ जाइए कि आपका क्लास शुरू हो चुका है आज से। यानी कि 18 तारीख से आप लोगों के लिए हर रोज़ यानी कि रेगुलर आप लोगों को हिंदी की एक एक वीडियो दी जाएगी और आप लोगों को उसको पढ़ना है आराम से, स्लोली। ठीक है, स्लोली आप लोग हिंदी को पढ़कर अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। हिंदी में 99 की पूरी गारंटी हो जाएगी, लेकिन हाँ उसके लिए आपको पढ़ना होगा, रेगुलर का वीडियो देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम हिंदी को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 12th में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हिंदी गद्य साहित्य का विकास जो होता है, जो इतिहास होता है, उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम उन सब को देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो स्टार्टिंग से पढ़ेगा उसको प्रश्न देखने की, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब खोजना पड़ता है, वो खोजने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि सर्वप्रथम सबसे पहले हिंदी गद्य कैसा था। ठीक है, ये बात हो रही है आधुनिक काल पूर्व हिंदी गद्य का। ठीक है, आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य। फिर मैं बात करूंगी आधुनिक काल में हिंदी गद्य कैसा था। अभी आधुनिक काल में पूर्व हिंदी। ठीक है, तो चलिए देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं, ये क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे बहुत ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं और आपको उसको अपने माइंड में सेट करना है, तब क्वेश्चन आपको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं और इनसे पहले गद्य साहित्य की व्यवस्थित परंपरा नहीं मिलती है। यानी कि जो भारतेंदु जी हैं, इनसे पहले गद्य साहित्य में ऐसी कोई व्यवस्था की हुई व्यवस्थित परंपरा नहीं मिलती है, तो इसीलिए यही से स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, आप लोगों को मैं स्टार्टिंग से हिंदी गद्य साहित्य पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य जो था उसके लेखक कुछ हैं और उनकी भाषाएं हैं। ठीक है, जैसे देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इनकी भाषा हिंदी भाषा थी और साहित्य। ठीक है, हिंदी भाषा साहित्य। और मुंशी सदा सुखलाल थे, इनका जो है भाषा था पंडिताउन। ठीक है, और लल्लू लाल सदल मिश्र की भाषा जो थी वह ब्रज भाषा थी और पूर्वी भाषा थी। ठीक है, ये सब याद करने की चीज़ें हैं, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। जो आप लोग के गद्य साहित्य पद्य साहित्य के क्वेश्चन बनते हैं वह इनसे ही बनते हैं। तो सारी चीज़ें आपको पढ़ाने के बाद मैं इनसे बनने वाले क्वेश्चन भी आप लोगों को कराऊंगी। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, तो इनका होगा उर्दूपन। ठीक है, तो इतना आपका क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए गद्य साहित्य का निखरा हुआ रूप भारतेंदु के कला के साथ ही प्रकट हुआ। तो गद्य को ज़्यादातर सजावट बजावट जो है भारतेंदु जी के काल में ही मिला था। इन्होंने ही हिंदी गद्य को ज़्यादातर निखारा है। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं हिंदी गद्य के विकास के भाग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो भाग होते हैं, हिंदी गद्य विकास के दो भाग होते हैं, आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य, आधुनिक काल में हिंदी गद्य। तो मैं अभी आप लोगों को जो पढ़ा रही हूँ वह आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य कैसा था उसके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका अगला जो वीडियो होगा वह आधुनिक काल में हिंदी गद्य, वह मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहले आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य जो को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से भाग हैं। तो ये है राजस्थानी गद्य। ठीक है, क्या है राजस्थानी गद्य। तो राजस्थानी गद्य में क्या क्या होता है, देखिए आपको इसमें कहीं कुछ भी छुपा हुआ अब नहीं मिलेगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जा रही हैं। हिंदी गद्य साहित्य का प्राचीनतम रूप राजस्थानी गद्य 10वीं सदी के आसपास मिलता है। राजस्थानी जो गद्य है वह 10वीं सदी के आसपास देखने को मिलता है। 6 रचनाएं हैं, देख लीजिए कौन कौन सी। राजस्थानी गद्य में कौन कौन सी रचनाएं हैं। आराधन। ठीक है, आराधन कौन से सन में, 1271 में। अतिचार 1283 में। बाल शिक्षा मुनि जिन विजय द्वारा संपादित गुजराती गद्य संदर्भ में संग्रहित किया गया है। ठीक है, सन के साथ यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, आप लोग सन भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये आपको अभी नहीं, अगर आप लोगों ने इसको मन से पढ़ लिया तो आप लोगों को यह तैयारी में भी काम आएगी। जो बच्चे हिंदी से पढ़ना चाहते होंगे उनके लिए यह बाद में भी काम आएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को ग्रामर भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगी। ठीक है, सारी चीज़ें जड़ से पढ़ाऊंगी ताकि आप लोगों को कहीं भी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़े।
उसके बाद देखिए मैथिल गद्य, दूसरा जो है मैथिल गद्य। प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ वर्ण रत्नाकर 1324 ज्योतिरीश्वर द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? ज्योतिरीश्वर। और विद्यापति के द्वारा जो लिखा गया है वह कीर्तिलता, राजा कीर्ति सिंह का इसमें बखान किया गया है। और कीर्ति पताका में महाराजा शिव सिंह का बखान किया गया है। ठीक है, ब्रज भाषा गद्य। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ गोरखनाथ कृत। ठीक है, गोरखनाथ कृत एक आती है ना, वो बुक है, मिलती है गोरखनाथ कृत की, तो उसको जो है वह ब्रज भाषा गद्य में लिखा गया है। ठीक है, तो गोरख सार लगभग 1400 ईस्वी में यह लिखा गया था। ठीक है, गोस्वामी विठलनाथ 1515 और 1585 द्वारा रचित ग्रंथ श्रृंगार रसमंडन, तो श्रृंगार रसमंडन और यमुनाष्टक 9 सदिश। ठीक है, यह सब उस टाइम के हैं। और स्वामी गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। ठीक है, आप लोग देखते हैं ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अगर क्वेश्चन पेपर देखा होगा जो 12th में पढ़ते हैं या फिर और पेपर सन के उठाकर देखेंगे तो सभी में ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, या फिर हिंदी की बुक ही उठाकर देखिए, उसमें ही देख लीजिए तो सारी चीज़ें उसमें पूछी गई हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा, खड़ी बोली को प्रथम गद्य। इसमें देखेंगे खड़ी बोली का विकास जो है मुख्यतः ब्रज भाषा एवं राजस्थानी गद्य से हुआ है। ठीक है, राजस्थानी गद्य से हुआ। कुछ लोग इन्हें दक्षिणी एवं अवधी गद्य का मिश्रित रूप भी मानते हैं। दक्षिणी गद्य की पहली रचना मीराजुल आस्किन है। कौन सी? दक्षिणी गद्य। ये क्वेश्चन बन सकता है कि दक्षिणी गद्य की पहली रचना कौन सी है, तो दक्षिणी गद्य की पहली रचना मीराजुल आस्किन है। ठीक है, ख्वाजा बंदा निवाज गेसुदराज 1346 से 1423 दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक हैं। ठीक है, यह भी याद करने की चीज है कि 1346 से 1423 तक गेसुद राजा ख्वाजा बंदा निवाज गेसुद राजा दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक थे। और हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, अभी आप लोगों ने देखा। ठीक है, और देखिए सबरस, यह क्वेश्चन भी आप लोग देखे होंगे, हिंदी में आप लोग को ज्यादातर मिलता है। सबरस 1635 ईस्वी में उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य कृति है। याद कर लीजिए, उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य कृति है। ठीक है, क्वेश्चन सारे मैं लिखवा दूंगी, इनसे भी बनते हुए जितने भी बनते हैं। गद्य साहित्य को जब पढ़ाकर मैं पूरा करूंगी उसके बाद सारे जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे आपको करा दूंगी। ठीक है, उत्तरी भारत में खड़ी बोली के गद्य, तो प्राचीनतम गद्य रचना जो है, प्राचीनतम गद्य रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है, चंद छंद वर्णन की महिमा और 1570 में। ठीक है, और कवि गंग द्वारा रचित ब्रज मिश्रित खड़ी बोली। ठीक है, तो गोरा बादल की कथा जो है यह जटमल के द्वारा लिखी गई है 1623 में। ठीक है, और भाषा योग वशिष्ठ 1741 में। खड़ी बोली गद्य सर्वाधिक मान्य व्यवस्थित भाषा में रचित पुस्तक राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और पद्म पुराण जो है वह 1761 में दौलत राम के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और आगे का देखिए, कुछ यहाँ पर देखिए हिंदी गद्य यानी आधुनिक काल से पूर्व में हिंदी गद्य के जो लेखक हैं और उनकी रचनाएं हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ 252 वैष्णवन की वार्ता, यह किसने लिखा है? गोकुलनाथ ने। 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ। श्रृंगार रसमंडन विठलनाथ। वैशाख महात्म्य वैकुंठ मणि शुक्ल। अष्टयाम 1607 में नाभादास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे का देखिए, बनारसी दास ने लिखा है। भक्तमाल प्रसंग वैष्णव दास ने लिखा है। और चंद छंद वर्णन की महिमा तो राम प्रसाद निरंजनी ने लिखा हुआ है। ठीक है, गोरा बादल की कथा जटमल। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां। सुख सागर मुंशी सदा शुक्ला। प्रेम सागर लल्लूलाल। ठीक है, माधव विलास लल्लूलाल। नाचकेतु पाख्यान सदन में से भाग्यवती श्रद्धाराम फुलौरी। और योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। उपनिषद सार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। वामा मनोरंजन शिव प्रसाद सितारे हिंद। आलसियों का कोड़ा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। विद्या अंकुर
राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है। और राजा भोज का सपना, वही शिव प्रसाद सितारे हिंद में लिखा है। इतिहास तिमिर नाटक, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। बेताल पचीसी 1767 में, सूरत मिश्र। प्रतियोगिता स्वयंवर, लाला श्रीनिवास दास। और शिकारनामा, गेसूदराज बंदा नवाज। और निस्सहाय हिंदू, तो राधा कृष्ण दास। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, तो इसको लिखा है जिल क्राइस्ट एंड हिंदुस्तानी। और ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी जिल क्राइस्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और इस तरह के सभी हिंदी के कोर्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो आप लोगों को इसमें तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं सारी दिक्कतों को आपको समाधान करने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोगों को आधुनिक कैसा था उसको लेकर। तो धन्यवाद।